क्या होगा जब आपसे कहा जाए कि जिस घर में आप रहते हैं वो घर अवैध है, वो घर आपका नहीं है? क्या होगा कि जब आपसे कहा जाए कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं वह गांव भी आपका नहीं है? और क्या होगा कि जब आपसे यह कहा जाए कि इस पूरे गांव की जमीन ही अवैध है या इस पूरे गांव की जमीन अवैध कब्जा करके बनाया गया है? इस गांव में जो भी घर है वह अवैध तरीके से बनाए गए हैं। बेशक आपके पास कागज होगा, बेशक आपके पास रजिस्ट्री होगा, बेशक आपके पास बैनामा होगा, लेकिन जब आपसे यह कहा जाए कि इस गांव में आप अवैध रूप से रहते हैं, आपका जो मकान है अवैध है, यह आपकी संपत्ति नहीं है, तो आपके पैरों तले कहीं न कहीं जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम जिस घर में सदियों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं, 100 साल, 50 साल, 40 साल से रह रहे हैं, हमारा यह पुश्तैनी मकान है, हमारे पुरखा यहाँ पर रहा करते थे, और एकाएक आज हमसे यह क्यों कहा जा रहा है कि यह घर हमारा नहीं है, मकान हमारा नहीं है, एक गांव मोहल्ला टोला हमारा नहीं है? और पैरों तले जमीन खिसकना वाजिब भी है, क्योंकि आप सैकड़ों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और एकाएक आपको यह मालूम चले कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वो आपकी संपत्ति नहीं है। जी हाँ, वीडियो में आगे बात करें उससे पहले हमारा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करिए। आप देख रहे हैं जॉब टुडे और मैं हूँ शुभम अग्रणी। साथियों, इस पूरे मामले में बात करें तो यह पड़ोसी राज्य बिहार से मामला सामने आया है। पड़ोसी राज्य बिहार की राजधानी पटना से सटा हुआ एक गांव है गोविंदपुर। गोविंदपुर गांव में लगभग 75% हिंदू आबादी रहता है और इसी गांव में एक मस्जिद भी है जो काफी पुराना मस्जिद है। और इस मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वह लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी सदस्य हैं। और इन मस्जिद कमेटी के द्वारा यह दावा किया गया है कि गोविंदपुर गांव की पूरी जमीन जो है यह सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और उनके द्वारा बाकायदा इस मांग को जिलाधिकारी कार्यालय को भी लेटर लिखकर अवगत कराया गया है और मांग किया गया है कि इस पूरे जमीन को, इस पूरे गांव को 24 घंटे के अंदर खाली करा दिया जाए, नहीं तो हम अपने स्तर पर खाली करवा लेंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस जमीन पर हम सैकड़ों वर्षों से, दशकों से रह रहे हैं, वो जमीन कैसे किसी वक्फ बोर्ड का हो सकता है? तो आपको बता दें कि सबसे पहले इन दावों की बात किया जाए तो उनकी तरफ से दावा किया गया है कि जब देश आजाद हुआ था उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इस पूरे गोविंदपुर गांव की जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था, लिहाजा यह सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस तरह का दावा उनके द्वारा किया गया है। अब अगर वक्फ बोर्ड की बात किया जाए तो 2013 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी ने कानून में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दे दिया है कि वक्फ बोर्ड देश में किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकती है या अपने अधिकार का दावा कर सकती है। जी हाँ, ऐसा 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय में एक कानून पास किया गया था। उस कानून को पास करके वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दिया गया था कि वक्फ बोर्ड चाहे तो देश के किसी भी संपत्ति पर, चाहे वह कोई धार्मिक संपत्ति हो, चाहे सरकारी संपत्ति हो, चाहे गैर सरकारी संपत्ति हो, उस पर वह अपना संपत्ति होने का दावा कर सकती है। और इसी कानून का फायदा उठाकर आज वक्फ बोर्ड किसी भी देश के किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर देती है और उन दावों के हिसाब से उन्हें वो संपत्ति मिल भी जाती है। अब मिल कैसे जाती है इसके बारे में थोड़ा समझे तो आपको बता दें कि जब 2013 में कानून का संशोधन किया गया, वक्फ बोर्ड कानून को संशोधित किया गया, या वो वक्फ बोर्ड कानून को वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर सकती है। उस दौरान इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा करती है तो आप उसके खिलाफ किसी कोर्ट में दावा नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप गोविंदपुर गांव के लोग या तो जमीन को अपना छोड़ेंगे, अपना गांव को छोड़ेंगे, या फिर उनके पास एक चारा यह बचता है कि वह अपने नजदीकी कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में दावा करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत इस बात का है कि उस 2013 के कानून में इस बात का भी प्रावधान दिया गया है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा करती है तो उसकी सुनवाई किसी कोर्ट में नहीं होगी। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसकी सुनवाई तो हम ऊपरी अदालत में करवाएंगे। तो आपको बता दें कि उसी कानून में इसका भी प्रावधान किया गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना अधिकार बता देती है, अपना अधिकार का दावा करती है, तो हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा देश के साथ खेला किया गया था उस समय में। वक्फ बोर्ड आज चाहे तो आपकी किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकती है और अगर वक्फ बोर्ड आपकी किसी संपत्ति पर दावा ठोक देती है उसके खिलाफ आप किसी कोर्ट कचहरी में मुकदमा भी नहीं लड़ सकते हैं। आपके पास मजबूरी इस बात का बन जाएगा
कि आप या तो उस जमीन को छोड़ दीजिए या फिर वक्फ बोर्ड के सामने जाकर रोइए, गिड़गिड़ाइए। अगर वक्फ बोर्ड चाहेगा तो आपकी जमीन को छोड़ देगा, अगर वक्फ बोर्ड नहीं चाहेगा तो उस जमीन को नहीं छोड़ा जाएगा। अब सवाल ये भी है कि क्या वक्फ बोर्ड चाहेगा कि जमीन को छोड़ दें? ऐसा तो हरगिज नहीं होने वाला है, क्योंकि वक्फ बोर्ड आज के समय में रेलवे और आर्मी के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी हो चुका है देश में। देश में सबसे ज्यादा अगर किसी संगठन के पास जमीन है गैर सरकारी तौर से कहा जाए तो वह वक्फ बोर्ड के पास है। अगर सरकारी तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जमीन वर्तमान समय में सेना के पास है और सेना के बाद आता है रेलवे और तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड। लेकिन अगर गैर सरकारी संगठन की बात किया जाए तो वक्फ बोर्ड पहले नंबर पर आता है। इतनी अधिक संपत्ति इनके द्वारा हड़पा गया है कि आज यह गैर सरकारी संगठनों में पहले नंबर पर आते हैं संपत्ति भूस्वामी के तौर पर। अब अगर गोविंदपुर गांव के लोगों की बात किया जाए तो गोविंदपुर गांव के लोगों के पास अब एक ही चारा बचा हुआ है, या तो वक्फ बोर्ड के सामने जाकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, या वो कोर्ट जाएंगे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड कानून में प्रावधान दिया गया है कि उस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का केस नहीं चलाया जाएगा। इसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड अदालत में भी होगा, वक्फ बोर्ड के अदालत में होगा। अब वक्फ बोर्ड चाहे तो इस जमीन को छोड़ सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं चाहेगा। कोई आया हुआ चीज को छोड़ता नहीं है। अगर उसको छोड़ना ही होता, वक्फ बोर्ड को अगर जमीन को छोड़ना ही होता तो वक्फ बोर्ड के द्वारा दावा ही क्यों किया जाता? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई डील किया जाएगा बड़े स्तर पर और उस डील के माध्यम से उस जमीन को छोड़ा जा सकता है, उसके बदले में मोटा पैसा ऐठा जाएगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड जो है इस समय देश में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पैर जमा चुका है संपत्ति को हड़पने के मामले में। वो किसी भी प्रकार की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकता है, अपने अधिकार का दावा कर सकता है और आपको अपनी स्वेच्छा से उस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके खिलाफ उल्टा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक बात ये भी यहाँ पर समझने वाली है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि अगर आप उस जमीन को नहीं छोड़ते हैं तो आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बाकायदा जिलाधिकारी के द्वारा नोटिस भी जारी हो चुका है गोविंदपुर गांव के लोगों के लिए कि आप लोग इस जमीन को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अगर आप लोग इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।